हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6th क्लास का ही एक नया लेक्चर और ये उसका 6th क्लास का मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 2.3। आज का लेक्चर है 2.3 जो एनसीईआरटी का आपका है, ठीक है, NCERT, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा, ठीक है। संख्या रेखा क्या है थोड़ा सा मैं बता दूं इसके बारे में। द नंबर लाइन। संख्या रेखा क्या होता है मेरे भाई। देखो, संख्या रेखा जो है, हम जैसे जोड़ को, घटाव को, गुणा को, इन सारी चीज़ों को हम रेखा पर किस प्रकार से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, रेखा पर किस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। थोड़ा सा देख लो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए, ठीक है। तो संख्या रेखा के बारे में हम लोग इतना बढ़िया से समझेंगे ताकि आपको दूसरा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं कि संख्या रेखा को हम लोग किस तरीके से दर्शाते हैं। सबसे पहले तो नाम है रेखा, तो सबसे पहले तो रेखा खींचेंगे और रेखा खींचने के बाद उस पर हम लोग संख्या दर्शाएंगे, ठीक है। ये रेखा मैंने खींच दिया और रेखा खींचने के बाद संख्या दर्शाइए। संख्या कैसे दर्शाएंगे? 0 से। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। ये मैंने, आप चाहे तो कितना भी दूर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैंने 6 यहाँ पे नंबर लिए हैं। आप 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0 से 1 के बीच या 1 से 2 के बीच या 2 से 3 के बीच जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एक मात्रक दूरी। जैसे 0 से 1 है ना, इसको कहेंगे हम लोग एक मात्रक दूरी। इंग्लिश हो गया यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, इसको हम लोग एक मात्रक दूरी कह सकते हैं। अगर आप लोग आते हैं 0 से 3 तक, 1, 2, 3, 3 मात्रक दूरी हो गई। यहाँ से 0 से 5 तक या 1 से लेकर 3 तक ले लीजिए, और 1 से 3 तक भी आते हैं हम लोग, तो हो गया 1, 2 मात्रक दूरी हो गई। जितना आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, जितना गैपिंग आपको दिख रहा है, उतने मात्रक दूरी हम बोलेंगे, ठीक है, उतना यूनिट डिस्टेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि इधर हम लोग जब दाहिने तरफ चल रहे हैं तो प्रत्येक संख्या एक दूसरे से बड़ी संख्या है। बाईं तरफ चलेंगे, प्रत्येक संख्या एक दूसरे से छोटी संख्या है। दाहिने तरफ चलेंगे तो प्रत्येक संख्या एक दूसरे से बड़ी हो रही है। इसका मतलब अगर 3 हम चुनते हैं, ठीक है, और 3 के आगे हम लोग चलते हैं तो ये संख्याएं बड़ी हो जाएंगी। इसको दर्शाने का क्या तरीका है? अगर हम 4 लेते हैं और 4 के बगल में यहाँ 3 है, अगर बाईं तरफ आते तो ये छोटी संख्या है, तो लिख देंगे 4 ग्रेटर देन 3। इसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन, ठीक है। ग्रेटर देन, जिधर देखो, जिधर टोटी उधर छोटी, क्या होता है? जिधर टोटी, अगर टोटी आपने इधर, इसका टोटी किधर है? इसका टोटी यहाँ पे है। इसका टोटी किधर है? इसका टोटी यहाँ पे है। तो जिधर टोटी होगा ना, उसको बोलेंगे कि ये अंक छोटा है। यहाँ पे देखिए, 3 की तरफ टोटी है, 4 की तरफ टोटी, तो हमने 3 की तरफ कर रखा है। इसका मतलब कि जो 3 है वो 4 से छोटा है, ठीक है। मतलब दाहिने वाली जो भी दाहिना वाला अंक आपको मिलता है, उसके बाएं तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो सारा का सारा छोटा होता चला जाएगा। अगर यहाँ पे हम 5 ले लेंगे और बाईं तरफ कोई 2 ले लो, ठीक है, तो 2 ले लोगे तो 5 से 2 काफ़ी छोटा है या छोटा है कहो, तो ये इस तरह से ग्रेटर देन का साइन देंगे। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। मतलब 5 बड़ा है और 2 छोटा है। टोटी है 2 की तरफ, तो बोलेंगे कि 2 छोटा हो गया है, ठीक है। अगर इसी तरह से पहले तो हमने दाहिने वाला अंक लिखा है, फिर बाएं वाला अंक लिखा है। अगर आप पहले बाएं वाला अंक लिख दें फिर दाहिने वाला, तो क्या होगा? चलो बाएं वाला अंक लिख कर देखो। बाएं वाला अंक लिख दिया 2, उसके बाद दाहिने वाला अंक लिख दो 4, ठीक है। इसमें बड़ा कौन है? 4 बड़ा है। छोटा कौन है? 2 छोटा है। तो हम लोग छोटे वाला की तरफ टोटी दिखाएंगे, इधर दिखा दिया। इसका मतलब हुआ कि 2 छोटा हो गया, 4 बड़ा हो गया। इसको कहेंगे लेस देन। अगर इस तरह से है तो लेस देन, इस तरह से है तो ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है। अगर यहाँ 4 लिख दें, 6 लिख दें, बड़ा कौन है? 6 बड़ा है। तो जिधर टोटी उधर छोटी। टोटी किधर करेगा? 4 की तरफ, ऐसे कर दिया। इसका मतलब हुआ 4 लेस देन 6,
4 जो है 6 से छोटा है। इस तरीके से करके आप दर्शा सकते हैं कि कौन सा अंक बड़ा है, कौन सा अंक क्या है, छोटा है। संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जोड़ किस प्रकार से होगा, घटाव किस प्रकार से होगा, गुना किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले ये आप समझ गए हैं, इसको जल्दी से मैं मिटा दूं। उसके बाद मैं इस पर जोड़ घटाव गुना जोड़ घटाव गुना तीनों चीज़ों को मैं इसमें दर्शा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मिटा रहा हूँ इसे। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे संख्या रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 लास्ट तक आएगा मेरे भाई, लास्ट तक दिखेगा उधर। चलो दिख ही रहा है। ठीक है, इधर जगह था, इधर मैं बना सकता था, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 0 से लेके मैंने 12 अंक को दर्शाया है। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, ये यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, ये यूनिट डिस्टेंस मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि यूनिट डिस्टेंस क्या है। सबसे पहले इसमें जोड़ के बारे में अगर समझते हैं कि जोड़ हम लोग किस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। हम लोग चित्र यही रखेंगे, इसी चित्र पर बारी बारी हम लोग करके समझ लेंगे। हालांकि आपको अगर पढ़ाना होगा किसी कैंडिडेट को तो आप लोग अलग अलग चित्र करके बताइएगा, या खुद स्टूडेंट हैं तो अलग अलग चित्र करके आप लोग उसको बनाइएगा और समझिएगा। ठीक है, जोड़ को हम लोग एडिशन, जोड़ को इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। एडिशन को हम लोग किस तरह से समझेंगे, इस पर थोड़ा सा देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपको एग्जाम्पल दे दिया गया हो कि 4 + 3 इक्वल टू कितना, इसको संख्या रेखा पर बताइए। ये वाट मतलब कितना होता है, यहाँ कितना होना चाहिए, 4 + 3 कितना होना चाहिए, इसको संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो सबसे पहले हम 4 पे पहुँचेंगे। देखिए 4 कहाँ है, यहाँ पे है, क्योंकि हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, डायरेक्ट जोड़ कर नहीं लिखना है। अगर डायरेक्ट जोड़ कर लिखना होता तो कोई बात ही नहीं है, आप जोड़ देते 4 + 3 7 हो जाता। लेकिन बोल रहा है कि संख्या रेखा पर ही दर्शाइए, उसके बाद उसका आंसर आप बताइए। तो सबसे पहले 4 पर हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद बोल रहा है कि इसमें 3 जोड़िए, तो 3 कदम हम आगे बढ़ेंगे। तो कैसे दर्शाएंगे इसको, 1 4 पर आगे पहले, फिर +3, इसका मतलब 4 पर आने के बाद 3 कदम आगे। ठीक है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, कितना मिला मेरे भाई, 7 मिला। तो इस तरह से दर्शाने के बाद आप लिख सकते हैं 4 + 3 इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई, लास्ट में कितना आया, 7। ये पहला इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर दूसरा, अगर मान लीजिए इसी पर क्वेश्चन बनाते, कुछ भी दे देता, जैसे मान लीजिए कि 5 + 4 ही दे देता है इसे। ठीक है, अब बोला कि इसको दर्शाइए, तो 5 यहाँ दिया गया है, तो सबसे पहले 5 पे पहुँचेंगे। ये वाला मिटा दूँ मैं, सबसे पहले हम लोग 5 पे पहुँचेंगे। 5 पे, यहाँ 5 है, देखिए यहाँ 5 है मेरे भाई। 5 पर पहुँचने के बाद 4 स्टेप आगे चलना है, क्योंकि +4 बोल रहा है, तो 4 स्टेप आगे चलेंगे। तो 5 पर तो आ गए, 1 2 3 4, कितना था, इधर 4 ही ना था। ठीक है, 5 पर से 4 स्टेप आगे कितना आया मेरे भाई, 9। तो लिख देंगे इस तरह से, चित्र बनाने के बाद लिखेंगे 5 + 4 = 9, आपका आंसर हो गया। आप डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा पर ही प्रदर्शित करके उसका आंसर निकालना था। इस तरह से बात समझ में आ रही है। अब हम लोग इसी पर पढ़ेंगे घटाव। ठीक है, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ज़्यादा कुछ मिटाऊंगा नहीं, ये तो वही रखूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा घटाव बनाऊँगा। चलिए मिटाते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं घटाव में, घटाव सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होता है घटाव का, हिंदी में व्याकलन भी कहते हैं, व्याकलन। ठीक है, अब घटाव के बारे में समझेंगे तो पहले इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं। ठीक है, कि घटाव कैसे समझे। हमने क्या कहा, जोड़ में हम लोग देखे थे कि जो अंक पहले था वहाँ पे पहुँच रहे थे, उसके बाद दाहिने तरफ जितना बोल रहा था उतना स्टेप हम लोग आगे जा रहे थे। 5 यहाँ था, फिर 4 जोड़ना था, तो 5 के बाद हम लोग 4 स्टेप आगे जा रहे थे। 5 पर जाने के बाद 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 दाहिने तरफ जा रहे थे। माइनस कर देगा, जैसे मान लीजिए हम माइनस कर दिया, बता रहा है कि अब संख्या रेखा दर्शाइए। तो जो हम लोग जितना स्टेप आगे चल रहे थे दाहिने तरफ, माइनस में उतना स्टेप हम लोग पीछे चलेंगे, तो हम लोग का घटाव बन जाएगा। जैसे 5 पहले कर रहा है, तो पहले तो हम लोग 5 पे चले गए, उसके बाद प्लस कहता तो इधर चलते, जितना स्टेप बोलता उतना स्टेप। माइनस कर रहा है, बाईं तरफ चलेंगे। ठीक है, तो 4, 5 पे आने के बाद 4 स्टेप पीछे, 1 2
3 4, 4 स्टेप पीछे चला गया। कितना आया मेरे भाई? 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से चित्र बनाने के बाद ही और उसके बाद इस तरह से लिख सकते हैं आप। अभी भी बोल रहा हूँ, डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो आपको रेखा बनाना होगा, जिस तरह मैं चित्र बना रहा हूँ उसी तरह से बनाकर तब उसका आंसर लिखना होगा। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल दे दिए दूसरा, ठीक है, कि 9 - 4, ठीक है, 9 - 4 दर्शाना है। तो जब 9 - 4 दर्शाना होगा तो उसका किस तरीके से बनाएंगे? ठीक है, 9 पे आते हैं, सबसे पहले 9 पे आते हैं, 9 पे आ गए यहाँ पे। उसके बाद माइनस का हो रहा है, माइनस करेगा तो इधर चलेंगे और प्लस कहेगा तो इधर चलेंगे। तो माइनस का हो रहा है तो 4 स्टेप पीछे चलिए। 9 पर आने के बाद यहाँ पर 9 है तो 9 पे आ गए, 4 स्टेप पीछे, 1 2 3 4, ठीक, कितना आया? 5 आ गया। इसका मतलब 9 - 4 = 5। याद रखना है मेरे भाई कि अगर जोड़ कहेगा तो हम लोग दाहिने तरफ चलेंगे, घटाव कहेगा तो हम लोग बाईं तरफ चलेंगे, उस तरीके से, इस तरह से। और यहाँ पे दे दिया कि संख्या रेखा पर इसे दर्शाएं और घटा कर लिखें, तो संख्या रेखा इस तरह से बना दीजिएगा और घटा कर इस यहाँ पर लिख देना है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक स्टेप और रहा गुना। हम लोग गुना के बारे में समझ लेते हैं, गुना के बारे में समझाते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है। अब गुना हम लोग पढ़ेंगे। इस पर खुद से भी क्या किया करो कि अपने से क्वेश्चन 2 4 5 क्वेश्चन इस पर बना लिया करो। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है, मुझे लगता है कि खूब बढ़िया से हल कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि किताब ही के क्वेश्चन, किताब का भी क्वेश्चन बनाएगा तो हल हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मार्केट का किसी भी किताब से क्वेश्चन बनाओगे 1% का कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। और अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो उसके बाद तो बड़ी दिक्कत होने वाला है। इस किताब से बनाओ, उस किताब से बनाओ, किसी किताब से बनाओ, कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि तुम सवाल रट रहा है, तुम कॉन्सेप्ट नहीं देख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग गुना के बारे में समझते हैं। गुना, तो गुना होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन गुना में कैसे समझेंगे? जैसे एग्जांपल दे दिया कि 4 × 3 को दर्शाइए, ठीक है, तो 4 × 3 को हमको दर्शाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 4 × 3, हम लोग 4 पे डायरेक्ट 4 पे जाएंगे। देखो 0 से 4 पे आ गए, 4 गुना हम लोग समझ रहे हैं अभी, ठीक है। उस समय से जोड़ समझे, घटाव समझे, अभी गुना समझ रहे हैं। 4 और 4 जो मिला कितना बार होना चाहिए? 3। मतलब पहला चले 1 बार, फिर चलेंगे 1 2 3 4। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 2 बार चल दिया, फिर तीसरा बार 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो तो समझ रहे हैं मेरे भाई, 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है। 1 बार हुआ, कितना बार चलना है? 3 बार। 1 बार चला, फिर 1 2 3 4, ये दूसरा बार चला, फिर कह रहा है कि एक और बार चलो, 1 2 3 4, 12 पे आ गया। इसका मतलब हुआ आप संख्या रेखा पर गुना को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आंसर में क्या होगा? 4 × 3 = 12। चित्र बनाने के बाद ही ये लिखना होगा, कोई दिक्कत? दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 3 × 3, ऐसे लिख दिया। इसका मतलब कि 3 स्टेप 3 बार चलना है, 3 स्टेप 3 बार चलना है। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, रुकिए, इसको मैं मिटा दूँ। मैं मिटा रहा हूँ तो एक काम करना, पहले तुमने स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको अलग से फेयर कर लो, बना लो, उसके बाद या खुद से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 × 3, तो पहले तो 3 बार चलेंगे, 1 2 3, यहाँ पे आ गए हम। ये पहली बार चला, 1 बार चला, कितना बार चलना है? 3 बार। ये 1 बार चला, 1 2 3, यहाँ पे आ गए, फिर 1 बार और चलना है, 1 2 3। ये हो गया आपका 3 × 3 = 9। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा, जोड़, घटाव या गुना, हम लोग संख्या रेखा पर खूब बढ़िया से इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। 1% का कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नए टॉपिक के साथ। तब तक जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।